नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ और बहुत लंबे समय से आज मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कुछ पारिवारिक कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों आज के मतलब आज से मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो भी अपनी तरफ से जो हेल्प मैं कर सकूँ वो मैं ज़रूर करूँगी। सबसे पहले आजकल उत्तराखंड में जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनमें से एक है हमारा उत्तराखंड एसआई की वैकेंसीज़, जिसमें आजकल फ़िज़िकल टेस्ट चल रहे हैं और कुछ टाइम बाद इसमें रिटर्न भी होगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके दावेदार हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। और आज उसका सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ और आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें क्या-क्या हिंदी से प्रश्न बनेंगे। तो सिलेबस के माध्यम से हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो सिलेबस हमारे पास है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की और कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम इसको समझेंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न बनेंगे इसमें सबसे पहले इसमें देखिए आप भाषा एवं हिंदी भाषा, ठीक है। तो हिंदी क्योंकि हम जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में कंपलसरी है और लगभग मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि केवल एसआई के लिए ही नहीं बल्कि हिंदी से जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे वनडे होते हैं सब में लगभग यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा। भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। देखिए, अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस मैंने इस पर बनाए हुए हैं भाषा को लेकर के, हिंदी की उत्पत्ति को लेकर के बनाए हैं मैंने और हिंदी भाषा को लेकर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपने गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली, ये सब मैंने एक वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में वो पड़े हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखो, दूसरा टॉपिक है हमारा लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। तो देखिए, देवनागरी लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, ये टॉपिक भी मैं अपने चैनल पर इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। आप जाकर ज़रूर उसे देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ उसको मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगी। अब मैं क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, स्वर और व्यंजन, वर्णमाला का टॉपिक है स्वर और व्यंजन, ये भी मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको लेकर के भी मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वर्णमाला जो है ना हमारी हिंदी की जो बेस होता है ना वो है, तो हमें उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि हम आगे, हम सोचते होंगे कि वर्णमाला भी कोई पढ़ने की चीज़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी हिंदी ग्रामर जो है, पूरी हिंदी व्याकरण जो है वो स्वर व्यंजन पर ही टिकी हुई है, ठीक है। वो कह सकते हैं कि हम उसकी नींव हैं, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। फिर है हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्तनी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मैंने इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट मेरे प्लेलिस्ट में एक पड़ा हुआ है प्रैक्टिस सेट करके, उसमें वर्तनी से संबंधित प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। आप उन्हें ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। देखो, अगला है हमारा विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक। तो ये हम नहीं पढ़े हुए हैं अभी, इनको मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे हिंदी पढ़ेंगे, आज ही अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ेंगे उतने ज़्यादा मुझे पढ़ाने में खुशी होगी, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको एक ही काम करना है, मुझे मोटिवेट करना है, ठीक है। और वो मोटिवेट मैं तब होंगी जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जुड़ेंगे। देखिए, अगला टॉपिक है शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार,
क्रिया विशेषण और कारक। तो इस टॉपिक में ये जो टॉपिक हमारा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो हमें इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं इन एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी, ठीक। फिर है शब्द भंडार। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची। तो इस टॉपिक से भी बहुत प्रश्न बनते हैं और ये भी हम अच्छे से समझने का आगे प्रयास करेंगे अगले जब हम स्टेप से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है संधि। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे संधि में केवल आपके पास जो हमारे स्वर संधि होती है ना, उसके अंदर की संधियाँ 5 संधियाँ दे रखी हैं और ये मैंने आपको ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है वाक्य परिचय। वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे और हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पत्र लेखन, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र। देखिए ये जिन बच्चों ने अगर ग्रेजुएशन में हिंदी लिया होगा या एमए हिंदी से किया होगा तो उन बच्चों को ज़रूर पता होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन जिन्होंने हिंदी को बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा होगा, इंटर में ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ़ हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक को भी मैं बहुत आसानी से आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप चिंता बिल्कुल न करिए और पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहिए। जनसंचार एवं हिंदी, कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया। तो वर्तमान में हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में प्रयोग हो रहा है। हर जगह हम सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हिंदी उसमें किस क्षेत्र मतलब कितना आगे बढ़ी है, क्या हिंदी उसमें अपना अस्तित्व कायम कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये टॉपिक हमारा जो है इंटरनेट से संबंधित है, ठीक है, जनसंचार से संबंधित है। तो आप सोच रहे होंगे, कई लोगों के तो सर से ऊपर से निकल रहा होगा कि ये टॉपिक है क्या। तो ये बहुत टफ नहीं है, बस जनसंचार जैसे आप इंटरनेट को समझ रहे होंगे ना कि इंटरनेट क्या है, तो उसी में हमें देखना है कि हिंदी का उसमें क्या योगदान है और वो आज किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, तो ये भी हो जाएगा। फिर है हिंदी कंप्यूटिंग, फ़ॉन्ट टाइप, पेज लेआउट। तो हिंदी का आज ये कंप्यूटर से संबंधित है कि कंप्यूटर में हम देखते हैं कि रोमन ही चलता है, इंग्लिश में हम सब काम करते हैं, लेकिन हिंदी में भी अब बहुत कुछ होने लगा है। तो वही चीज़ है कि आप हिंदी में अगर किसी चीज़ को करना हो तो वो कैसे करना है, क्या इसकी स्थिति है, तो ये उस पर डिस्कस करना है, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। तो हिंदी साहित्य के कई स्टूडेंट इस ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, इस चैनल पर जुड़े हुए होंगे, तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब जानी पहचानी सी लग रही होंगी। लेकिन जिन लोगों ने हिंदी, जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी टफ़ हो सकती हैं। लेकिन टफ़ कुछ नहीं है, बहुत सामान्य है, बहुत डीप में हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न डेप्थ में नहीं बनते हैं, बहुत ईजीली और सामान्य हिंदी के जो साहित्य के प्रश्न हैं वो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी देखो दिया भी हुआ है 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो हम 10वीं और 12वीं का जो पाठ्यक्रम होगा उसको पढ़ेंगे, उसमें जो हमारा दिया हुआ होगा साहित्य वो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बहुत सामान्य हिंदी आपको पूछी जाएगी। पद्य कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। तो देखो ये साहित्यकार तो हम बचपन से ही हिंदी जिन्होंने इंटर तक भी पढ़ी होगी तो हमने इनका नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो बस उनके बारे में हमें जनरल सी जो सामान्य जानकारी होती है वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है गद्य में क्या है, राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं, महादेवी वर्मा है, शिवानी है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, हरिशंकर परसाई हैं, शैलेश मटियानी हैं,
मनोहर श्याम जोशी हैं और मनु भंडारी शेखर जोशी हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ उत्तराखंड के भी हैं, तो हो सकता है उनकी रचनाएं आपको पूछ ली जाएं, तो हम उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा सिलेबस है। उत्तराखंड की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पुलिस, एसआई, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सब में सेम टॉपिक रहते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा ये सिलेबस नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोई भी सिलेबस उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा का सिलेबस उठाएंगे, तो आप अगर मिलाएंगे टॉपिक, तो आपको यही टॉपिक देखने को मिलेंगे। बस हो सकता है कि कुछ आगे पीछे हो, लेकिन सिलेबस सब में एक जैसा रहता है, क्योंकि सामान्य हिंदी तो सब में यही है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो, हिंदी तो हिंदी ही है। तो हम इन सब टॉपिक को, और आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा टफ़ कौन सा टॉपिक लगता है, तो फिर मैं उस टॉपिक पर एक्स्ट्रा अपने एफ़र्ट्स देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा, एक लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। ठीक है, और कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मैं अब कल से मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मैं आपको ये जो टॉपिक हमारे हैं उन पर वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ और प्रैक्टिस सेट आपको दूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी और आप उतना अच्छा अपना एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।